नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय, रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनने का सफर। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी, रेखा गुप्ता ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी की 27 सालों बाद बड़ी जीत। पीएम मोदी, अमित शाह समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने ली मुख्यमंत्री की शपथ। दिल्ली में बीजेपी की राजनीति को मजबूत देने वाले मंत्री पद की शपथ। रेखा गुप्ता की सीएम बनने के बाद दिल्ली में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की राजनीति में हमेशा से ही एक अद्भुत ऊर्जा रही है, जो समय समय पर नए और ताकतवर नेताओं को जन्म देती है। इस बार दिल्ली की राजनीति ने एक नया नाम लिया है, रेखा गुप्ता। 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की है और इस विजय के साथ रेखा गुप्ता को दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। रेखा गुप्ता का ये सफर केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक नई उम्मीद और दिशा को भी उजागर करता है। इस ऐतिहासिक पल में दिल्ली की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है और ये बदलाव भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। रेखा गुप्ता का जीवन, संघर्ष से सफलता तक। रेखा गुप्ता का जीवन एक संघर्ष की कहानी है, जो उनकी सशक्त इच्छा और दृढ़ता से भरा हुआ है। उनका जन्म हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था, लेकिन शिक्षा और जीवन की दिशा दिल्ली में तय हुई। बचपन से ही उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और मेहनत की समझ थी। ये समझ उन्हें उनके परिवार और शिक्षकों से मिली, जिन्होंने उन्हें कभी भी हार मानना नहीं सिखाया। रेखा गुप्ता की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई और इस दौरान ही उन्होंने अपने करियर के लिए कानून की पढ़ाई की, जो उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, रेखा गुप्ता ने राजनीति के क्षेत्र में भी अपने कदम जमाए लिए थे। बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ पार्टी में अपनी पहचान बनाई। समय के साथ उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होती गई और वे पार्टी के अग्रणी नेताओं में शुमार हो गई। उन्हें दिल्ली बीजेपी का महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम करने का अवसर मिला। इन भूमिकाओं में उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा भी मनवाया। दिल्ली में बदलाव का वादा। रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया एक बदलाव की शुरुआत है। 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता हासिल की है और इस जीत के साथ रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से विधायक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और अब वे दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की दिशा तय करने वाली है। इस बदलाव ने दिल्ली की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार किया है। शपथ ग्रहण समारोह, एक ऐतिहासिक पल। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण समारोह ने दिल्ली की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल थे। इस मौके पर एनडीए नेताओं का जुटान था और यह कार्यक्रम दिल्ली की राजनीति का एक ऐतिहासिक पल बन गया। शपथ ग्रहण के दौरान रेखा के चेहरे पर आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का प्रतिबिंब था। उनके लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इसके साथ ही उनके कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारी भी थी। रेखा गुप्ता के लिए ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने का नहीं था, बल्कि एक इतिहास की शुरुआत थी। नए मंत्रियों की शपथ, एक मजबूत टीम का गठन। रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली सरकार में 6 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, पंकज सिंह, आशीष सूद, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरदा का नाम भी शामिल है। इन सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में अनुभव और नेतृत्व क्षमता का सम्मान मिला है। पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं और राजपूत चेहरा माने जाते हैं। वहीं रविंद्र इंद्राज दलित समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। इस टीम में हर वर्ग और समुदाय का प्रतिनिधित्व है और ये दिल्ली की राजनीति में एक नए विचार और समझ का प्रतीक है। ये मंत्रिमंडल दिल्ली के विकास के लिए अहम कदम उठाने वाला साबित हो सकता है, जो राज्य के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। मंत्रियों का चयन इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली सरकार हर वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा को सही दिशा में ले जाने का काम करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक दृढ़ नेतृत्व। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने का सबसे अहम पहलू यह है कि वे महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। उनकी शख्सियत और संघर्ष ने सिद्ध कर दिया है कि राजनीति में महिलाएं किसी से कम नहीं है। रेखा गुप्ता का नेतृत्व महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में कदम रखना चाहती हैं। वे हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और उनकी उन्नति के लिए संघर्ष करती रही हैं। बीजेपी में उनकी सक्रियता और उनकी राजनीतिक समझ ने उन्हें पार्टी के अंदर एक मजबूत स्थान दिलाया है।
रेखा गुप्ता का नेतृत्व न केवल बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह दिल्ली की जनता के लिए भी एक नया अवसर है। मुख्यमंत्री के रूप में उनका अनुभव, उनकी समझ और उनका दृष्टिकोण राज्य के विकास के लिए अहम साबित हो सकता है। रेखा गुप्ता का सीएम बनने के बाद यह कहना कि वह दिल्ली की हर एक नागरिक के हित में काम करेगी, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो। दिल्ली का भविष्य एक नई दिशा की ओर। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही दिल्ली का भविष्य एक नई दिशा में अग्रसर होगा। बीजेपी ने हमेशा दिल्ली में अपने विकास और कल्याण के एजेंडे पर काम किया है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। दिल्ली के लिए रेखा गुप्ता का दृष्टिकोण साफ है। वह चाहते हैं कि दिल्ली एक मॉडल राज्य बने, जहाँ विकास हो, रोजगार के अवसर बढ़े और हर नागरिक को बेहतर जीवन की सुविधा मिले। दिल्ली में सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी। रेखा गुप्ता का यह मिशन दिल्ली को न केवल भारत के सबसे आधुनिक और प्रौद्योगिकियों से लैस राज्य के रूप में उभारना है, बल्कि उसे एक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत बनाना है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली के भीतर और बाहर की राजनीति में भी बदलाव आएगा। उनके नेतृत्व में बीजेपी का प्रभाव और बढ़ेगा और दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की जनता को बेहतर प्रशासन का अनुभव होगा। ये दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक समय है जो भविष्य में याद रखा जाएगा। नई राजनीति की शुरुआत। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना दिल्ली की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। उनका नेतृत्व केवल बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता के लिए भी एक नया अवसर और दिशा है। यह समय दिल्ली की राजनीति में बदलाव का है और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली एक नई ताकत और दिशा की ओर बढ़ेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।